हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल से जो टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली है। एयर 1 प्रभंजन जैन 720 नंबर तमिलनाडु से। एयर 2 बोरा वरुण चक्रवर्ती 720 नंबर आंध्र प्रदेश से। एयर 3 कौस्तव बौरी 716 नंबर तमिलनाडु से। एयर 4 प्रंजल अग्रवाल 715 नंबर पंजाब से। और एयर 5 ध्रुव अडवाणी 715 नंबर कर्नाटका से। इन सब के इंटरव्यू स्टडी करके मैंने कुछ बातें पॉइंट आउट किए हैं, तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। पढ़ाई करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके से लोग अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाते हैं। पहला डेली आवर्स का और दूसरा डेली टास्क का। कुछ टॉपर्स बताते हैं कि वो डेली आवर्स डिसाइड करते हैं कि आज हम 9 घंटे पढ़ेंगे या 10 घंटे पढ़ेंगे। तो वहीं कुछ टॉपर्स बताते हैं कि वो अपना डेली टास्क डिसाइड करते हैं कि आज 2 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, 200 MCQ करने हैं, 100 PYQ करने। जिस तरह का उनका मन होता है, एक्साइटमेंट लेवल होता है, उस हिसाब से वो अपना टास्क डिसाइड करते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस मेथड में फिट बैठते हो, क्योंकि सबका अलग अलग मेथड होता है। कोई डेली टास्क बनाने में अच्छा होता है, तो कोई टास्क ना सोचकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, इसीलिए वो आवर्स को कांस्टेंट कर लेता है। आप दोनों मेथड से ही सेम रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि किसी टॉपर ने पहले वाले मेथड का जिक्र किया तो किसी ने दूसरे मेथड का। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि एक मेथड अच्छा है दूसरा नहीं, दोनों बस एक दूसरे के टाइप्स हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि आप अपने पढ़ाई के 1 या 2 साल की पढ़ाई को कैसे प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं टॉपर्स की 3 कॉमन हैबिट्स जो आपको भी अपनानी हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी इज़ द की। किसी भी टॉपर ने ये नहीं कहा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दी। पिछले से पिछले साल एक लड़की थी जिसकी शॉपिंग करने की आदत थी। पिछले साल एक टॉपर था जिसके गेम खेलने की हैबिट थी। इस साल भी आप देख रहे होंगे वैभव नाम का लड़का गेमर बना टॉपर के नाम से फेमस हो रहा है। उसकी रैंक एयर 59 है। तो इन सब बातों से ये बात तो क्लियर है कि ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अपनी 1 या 2 आदत को पकड़ कर रखते हैं, जो इन्हें अपने माइंड को रिलैक्स करने में मदद करती है। ये लोग गेम खेल के, शॉपिंग करके भी टॉपर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि ये सब एक कॉमन चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी। अगर कोई डेली 8 घंटे पढ़ता है तो एक हफ्ते में होते हैं 56 आवर्स। और एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है अगर आप एक हफ्ते में 50 आवर्स यूज़ करते हो किसी एक काम के लिए, तो उस काम में आप उस फील्ड के टॉपरों की लिस्ट में आ सकते हो। अगर आप किसी वजह से, किसी फंक्शन की वजह से आज 5 ही घंटे पूरे कर पाए, तो अगले 2 से 3 दिन में सुबह जल्दी उठो या रात को देर सो, लेकिन वो बचे हुए 3 घंटे पूरे करो जल्द से जल्द। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेली 8 आवर्स या 9 आवर्स जो भी आप डिसाइड करो वो पूरा करने के लिए आप सारे काम छोड़ दो, अपनी लाइफ स्टाइल की धज्जियाँ उड़ा दो। सारे काम करो लेकिन कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखो। और सारे काम करते हुए आपको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है वो मैंने आपको बता दिया। सुबह जल्दी उठो या रात को देर सो, जितने आवर्स कल रह गए हैं उतने पूरे कर लो। सेकंड कॉमन हैबिट जो सब टॉपर्सों में देखी गई, डेली 100 MCQ लगाने की। इस आदत को लेकर दोस्तों सब में स्ट्रिक्टनेस दिखाई दिया। चाहे किसी को फंक्शन में जाना हो, शॉपिंग करनी हो, गेम खेलना हो, मन ना कर रहा हो, नींद आ रही हो, लेकिन पहले वो 100 MCQ करते हैं, उसके बाद ही कुछ और करने की सोचते हैं। 100 MCQ मिनिमम है, मतलब नीट में, जेई में सिलेक्शन के बारे में अगर सोचना भी है तो इतना तो करना ही है। मैक्सिमम तो आपकी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप 100 MCQ डेली करते जाओगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप एक दिन में 500 से 600 MCQ भी करने लग जाओगे। सही सुना दोस्तों आपने, 500, 600, 700 MCQ डेली। 600 MCQ करने वाला बंदा भी मैंने देखा है, लेकिन वो शुरुआत से ही 600-700 MCQ नहीं कर रहे थे। शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी जोड़ दी जाए, अगर छोटी शुरुआत में कंसिस्टेंसी जोड़ दी जाए तो वो छोटी चीज़ भी विशाल आकार ले लेती है। तीसरी कॉमन हैबिट जो सारे टॉपर्स में देखी गई, दोस्तों ये आदत किसी टॉपर से सुनने को मिली तो किसी से नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको तीसरी कॉमन हैबिट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन हैबिट है सारे के सारे ऋषि मुनियों की। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका उल्लेख किया है, वेदों में, कुरान में, हर बड़े आदमी की ज़ुबान से, जैसे रतन टाटा, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस। और वो आदत है मेडिटेशन। अब क्योंकि
हम लोग मेडिटेशन के बारे में कई बार सुन चुके हैं, इसलिए हमें मेडिटेशन की असली पावर्स का एहसास ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लिया कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक रीज़न बताऊँगा आपको, उस रीज़न की वजह से डेली मेडिटेशन करना है। मान लो एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को आप दिन भर चलाते हो, उस कंप्यूटर से आप अच्छे रिजल्ट, स्मार्ट एक्शंस, हार्ड वर्क, स्मूथ वर्क की उम्मीद रखते हो, तो जिससे आप इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बदले में आप उसे क्या दे रहे हो? कम से कम थोड़ा रेस्ट तो दे ही सकते हो, ताकि अगली बार वो कंप्यूटर और भी तेज़ी से चल सके, और भी अच्छे डिसीजन ले सके, चीज़ों को और भी जल्दी एब्जॉर्ब कर सके, चीज़ों को जल्दी याद कर सके। अब दोस्तों ये मत कहना कि हम रात को सो तो लेते हैं, तब माइंड रिलैक्स हो ही जाता होगा। तो सोने में और मेडिटेशन में दोनों में डिफरेंस है। सोने का मतलब अनकॉन्शियसली रेस्ट ऑफ माइंड, और मेडिटेशन का मतलब कॉन्शियसली रेस्ट ऑफ माइंड। अनकॉन्शियसली रेस्ट ऑफ माइंड यानी सोते तो सब हैं, लेकिन अगर आपको औरों से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप औरों से ज़्यादा सोने लग जाओ, आपको अपनाना है स्मार्ट तरीका। कॉन्शियसली रेस्ट ऑफ माइंड, डेली 10 to 15 मिनट्स सिर्फ अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए। मेडिटेशन में भी कंसिस्टेंसी को जोड़ देना, फिर आप अपने माइंड के डिफरेंट डायमेंशंस को फील कर पाओगे, अपने माइंड का मैक्सिमम % यूज़ कर पाओगे, तभी तो औरों से इस नेक कटिंग कंपटीशन में अलग दिख पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा दो मेथड। सबसे पहले दो मेथड पढ़ने के लिए, डेली आवर्स का और सेकंड मेथड डेली टास्क का। फिर 3 कॉमन हैबिट्स देखी हर टॉपर में। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी, जिस भी काम को कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी जोड़ दो। सेकंड, मिनिमम 100 MCQ, धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाते जाना और पेपर तक आते आते 600 से 700 MCQ और PYQs तक आ जाना। थर्ड, मेडिटेशन, कॉन्शियसली रेस्ट ऑफ माइंड, जिससे आप एक बड़ी भीड़ से अलग दिख सको। आप इन तीनों हैबिट्स को फॉलो करते हो तो नीट 2024 में, और अगर आप 11th में हो तो नीट 2025 में आपकी रैंक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में ज़रूर होगी। जानता हूँ दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर फिर भी काफ़ी सारी बातें बताना रह गई हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आने वाली वीडियोज़ में और सारी बातें बताऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।